घराने के सुविख्यात गायक पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद राशिद खान से निवेदन है आप मंच पर पधारें। और अब इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शौविक दास गुप्ता। लॉन्च से पहले मैं शौविक जी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे माननीय अतिथियों का इस मंच पर अभिनंदन करें। भारत माता की जय। यहाँ पर आए हुए आप सभी अतिथिगणों को प्रणाम। I feel extremely happy to be here with all of you this evening to meet you and greet you. After a long gap of some 10 months, I have come out for the first time for a public function. Thanks to Shobik Da for making this function possible, and I'm here with you for the launch of a patriotic song for the coming up election in Bengal. And Shobik Da, as everybody knows, is a very prominent personality in the field of art and culture. He has promoted so many artists. He has brought such wonderful shows of great artists, which we saw just now. And not only in Calcutta, also in Mumbai. So I was also part of his program. I participated twice, one in Calcutta and one in Mumbai. Under his event, Indo
Occidental symbiosis. And he has been doing a great work. So it is so lovely to see. Very few people are interested in promoting culture, which he has been doing. So suddenly he came now recently to me and then said, I am creating a song. And by the way, this song, what we heard now, this patriotic song is being penned by him and produced by him. So I was quite surprised. So then came to know that he has been a BJP, he has been part of BJP and working very hard for the party. He has worked so much that he has put his heart and soul into it for the coming up election. So these songs are going to be played in various places wherever the election campaign will be going on. So it's so wonderful to know. So as you all know, आज के टाइम पे बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए कितने लोग उत्सुक होते हैं, तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, उनकी प्रेरणा, उनकी जो शक्ति है, जो जिस ढंग से इस पूरा देश को आगे लेकर गए हैं, इससे प्रभावित है अगर आज सैकड़ों लोग हमारे इस बीजेपी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं. एंड वी ऑल फील दिस कमिंग अप बंगाल इलेक्शन, this is going to make a lot of difference to the people of Bengal once BJP comes up. So we all hope for the best. And then I congratulate Shouvik Da for taking so much hard work and then created this beautiful song which we are not able to hear right now, but I am sure we are going to hear it later. And going to be a very successful effort of yours. So may God bless you. Thank you so much for bringing me here for this show. मैं उस्ताद राशिद खान से निवेदन करती हूँ कि इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. मैं ज़्यादा बोलना तो जानता नहीं हूँ और ज़्यादा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी एक जो कोशिश हमेशा रही है भारतीय संस्कृति को लेके, अपने गाने को लेके, इसको लेके मैंने ज़िंदगी में सोचा है. और शोभिक भाई ने इतना बड़ा काम किया है संस्कृति को लेके. आज 20 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी है कि आज मैं पहली बार हेमा जी से मिला, जो कि वो खुद भी एक बहुत बड़े पैमाने की कलाकार हैं. ये मेरे लिए बहुत खुशी मुझे आज है, जो मैं दीदी से आज मिला. तो मैं शोभिक भाई से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए, और भी हम उनके साथ हैं. जबकि मेरी भी एकेडमी है शाकरी बेगम मेमोरियल ट्रस्ट कलकत्ता में, उससे भी जुड़े हुए हैं ये, और काफ़ी कुछ संगीत की सेवा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे. इतना ही मैं बोलूँगा. मेरा आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आदाब. आपका बहुत धन्यवाद. हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते. मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप कृपया मंच पर पधारें और सभा को संबोधित. बंगाल चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए एक कार्यक्रम किया गया है, जो शोभिक दा गुप्ता जो कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करते रहते हैं पूरा बंगाल में और मुंबई में भी. बहुत बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आकर उन्होंने कई शोज़ किए हैं, उसमें मैं भी उपस्थित थी 1-2 शो में. बहुत बढ़िया कल्चरली एक्टिव रहते हैं वो अभी बीजेपी में ज्वाइन किया है कई सालों से, और उन्होंने ये सोचा कि ये कुछ गीत बनाएंगे बंगाली और हिंदी में, विच विल बी यूज्ड इन इलेक्शन कैंपेन टाइम पे पूरा बंगाल में ये बजाया जाएगा. उनकी तरफ से ये एक योगदान है
इलेक्शन के लिए, जो बंगाल में जो होने वाला इलेक्शन में जो हमें ज़रूर बीजेपी ज़रूर जीतेगी, क्योंकि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बहुत इच्छा भी है कि हमारी सरकार वहाँ पर भी आए, बंगाल में भी। तो माय गुड विशेस टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस इलेक्शन। हेमा जी, एक सवाल, अभी हाल ही में जो दिल्ली में लाल किला में हुआ किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो हमारे सरकार उसको हैंडल करे। धन्यवाद। हेमा जी, कला के माध्यम से आप कई बार कोलकाता जा चुकी हैं और आपकी इलेक्शन सबकी पूरी देश दुनिया की नज़र उस जगह पर है, तो ऐसे में कोलकाता के साथ आपका क्या रिश्ता रहा है और क्या? कलकत्ता के साथ मेरा हमेशा रिश्ता कला के साथ ही है। जितना भी डांस शोज़ वगैरह करती हूँ और शुरू में जितने भी फिल्मों की है, सारा उसका प्रीमियर वगैरह वहीं पे कलकत्ता से शुरू होती थी। So I got a lot of love and regard for the people of Calcutta. I love them. So I would like to continue to be like that and then go and perform a lot of shows and things like that. Calcutta is a samundar of art, you can say, like Yes, absolutely. तो वैसे मैंने भी बंगाली गाना भी गाया है, which किशोर कुमार जी ने मेरे से गवाया था उस ज़माने में, तो that is also very popular. So I am very honored that I sang some Bengali songs also. आज की शाम आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हेमा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम? क्योंकि उम्मीदें रखते हैं बंगाल इलेक्शन से। बंगाल को लेकर के सर प्लीज़ कम आ जाइए। एक वहाँ इलेक्शन से संबंधित एक जो एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुआ है संगीत के क्षेत्र में, के क्षेत्र में, तो इसको लेकर के ये हमारे प्रधानमंत्री जी को समर्पित है और हमारे मित्रों ने इस प्रकार का एक पूरे कार्यक्रम आयोजित किया है और कस से बंगाल के इलेक्शन को लेकर के किया गया है और निश्चित तौर से आने वाला भविष्य देश के लिए और बंगाल के लिए बहुत अच्छा सुखद अवसर बीजेपी के लिए आने वाला है और हम इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को फोकस करके जो आज रिलीज हुई है, मुझे लगता है इससे एक मैसेज भी जाएगा और पूरे बंगाल के लोगों के लिए भी एक अच्छा अवसर भी मिलेगा और हम सब लोग मिलकर के बंगाल को आने वाले समय में सत्ता की ओर ले जाएंगे ताकि बंगाल के लोगों को इसका एक सुखद अनुभूति हो। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ऊंचाइयों तक भारत को पहुंचा रहे हैं, हम चाहते हैं कि बंगाल भी उसमें शामिल। सर आज की शाम से क्या कहना चाहेंगे एंड बंगाल इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं इस बार की, जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये हमारी इलेक्शन की तैयारी हमेशा बीजेपी 2 साल से इस क्षेत्र में हम लगे, उसका परिणाम आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव, और ये इस बात को प्रमाणित करते हैं। जो लोकसभा चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए हैं तो उससे जो हमारे असेंबली सीट से हम जीत करके आए हैं तो उससे हम बहुत सत्ता के नज़दीक आ गए हैं और मुझे लगता है ये बाकी जो समय है, इस समय में सारे हमारे लीडर्स, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री कैलाश जी और बाकी पूरा संगठन इसी दिशा में लगा है, क्योंकि हमने बंगाल को इससे उभारना चाहते हैं ममता जी से, और इसलिए एक बार सब मिलकर के इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, बंगाल का परिस्थिति ममता बनर्जी का रूल में बहुत ख़राब है। हमारा 140 वर्कर्स ने उनका जीवन दे दिया है, दे हैव बीन किल्ड, और वहाँ पे महिला का कोई इज्जत नहीं है, युवाओं का कोई नौकरी नहीं है, तो हेल्थ का कोई सिनेरियो बहुत ख़राब है। तो अभी जो एट्रोसिटी चल रहा है बहुत जल्द चल रहा है, तो अभी जो फिलहाल मोदी जी का गुड गवर्नेंस और ममता जी का जो बैड गवर्नेंस, जिसका वजह से बंगाल का आदमी तैयार हो गया है बीजेपी को लाने के लिए। और आज का जो प्रोग्राम है, ये जो लॉन्च हुआ है कैसे, बंगाल का आदमी बहुत संगीत प्रेमी है
तो जैसे तो किसान संगीत प्रेमी प्लीज कंटिन्यू सर, आई नीड यू तो संगीत का माध्यम से वी कैन रीच द पीपल ऑफ बंगाल। सो इन्होंने जो कैसेट बनाया है, इट विल बी प्लेड ऑल ओवर बंगाल एंड वी कैन रीच द माइंड्स ऑफ द पीपल। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और अमित शाह जी ने बोला है कि वी विल कैप्चर मोर देन 200 सीट्स आउट ऑफ 294। अगर भाजपा ने बंगाल को कैप्चर नहीं किया है तो ये जो है ये आतंकवाद का जगह बन सकता है। एंड इट इज़ अ गेटवे फॉर ऑल दी माने पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन एट्रोसिटीज थ्रू बंगाल। उसको कब बंद करना है, उसको बंद करने के लिए भाजपा गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तृणमूल इन लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। तो इसको बंद करना चाहिए। पीपल आर नॉट रेडी, ओनली वी हैव टू इंश्योर दैट पीपल कैन वोट, बिकॉज वहाँ पे बूथ कैप्चर हो जाता है, पोलिंग स्टेशन कैप्चर हो जाता है। तो इसीलिए दैट एश्योरेंस इफ वी कैन गिव, बंगाल विल बी बीजेपी। सर आखिरी सवाल आपसे, जो अभी एक दिन पहले जो हादसा हुआ बहुत दुखद पूरे देश ने देखा और हम सब कहीं उससे आहत हैं। किसान आंदोलन के लेकर जो हिंसा हुई, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुल मिलाकर के देश के लिए अच्छा नहीं है। इस प्रकार की हिंसा भी होना नहीं चाहिए। जो भी डिमांड है वो समझ में आता है कि डिमांड करना कोई बुराई नहीं है। सजेशंस देना चाहिए सरकार के सामने, जो अच्छा हम फार्मर्स के लिए कर सकते हैं, किसान के लिए कर सकते हैं, वो सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। इतने दौर की बातचीत हुई है, परंतु इस प्रकार की घटनाओं से देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। और इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम हर समस्या के लिए, समाधान के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और इसके लिए बातचीत चल रही है और आगे देखते हैं क्या संभव हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। शाम आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्या देखिए, आपको तो उन्होंने नर्वस कर ही दिया, मुझे भी नर्वस कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, हाँ? ये पावर है इनका। बाप रे बाप। नहीं, आज की ये शाम, वैसे देखिए हम सब जो बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बंगाली हैं, लेकिन मेरा जन्म सब कुछ मुंबई में ही हुआ है, लेकिन मेरे दिल के बहुत ही करीब के कुछ ऐसे म्यूजिशियंस, कुछ ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ आए हैं, तो यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तचंदा जिनके साथ बहुत, उनके बेटे के साथ, उनके साथ बहुत प्रोग्राम्स किए हैं कलकत्ता में, देश विदेश में। और ऑफ कोर्स शौविक जी जिन्होंने पूरा एल्बम क्रिएट किया है, तो बहुत ही एक बंगाल यानी म्यूज़िक, बंगाल यानी संगीत के साथ एक संगीत तो पूरे देश में ही जुड़ा हुआ है, लेकिन बंगाल जब भी कुछ करता है तो संगीत के साथ ही उस चीज़ की आरंभ होती है, उसकी प्रारंभ होती है। तो इस तरह से एक एल्बम बना है जो बंगाल जो इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ बीजेपी की तरफ से ये एल्बम म्यूज़िकली एक ट्रिब्यूट है। तो मैं बहुत उत्सुकता से आया हूँ, इसे सुनना है। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, राशिद खान साहब जी हैं, हेमा मालिनी जी हैं, शौविक जी खुद हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस एल्बम को सुनना है। और साथ साथ बस इलेक्शंस जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत ही पीसफुली हो और लोग बड़े तादाद में आए और इस मुहिम से जुड़े। बस यही सबको मेरा शुभकामनाएं। वैसे मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन संगीत है तो जुड़ना तो बनता ही है। मैडम थैंक यू सो मच। नहीं सब हमारे थैंक यू जी।